फ्रेंड्स, आपका अभी जो क्लास 7th का हिंदी का पेपर हुआ है इन शिफ्ट का, हम उसके एमसीक्यूज के मिड टर्म एग्जामिनेशन, हम उसके एमसीक्यूज के आपको आंसर बताएंगे और साथ ही पूरा पेपर भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। खंड का जहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछेगा प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश दे रखा है, आप गद्यांश पढ़ लीजिए। ये यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला, जंगल में कौन सा पेड़ था, तो उसका आंसर होगा परिजात। ठीक है, बाद सेकंड देखिए, परिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था, तो क्या समझता था का ऑप्शन पेड़ों का राजा। उसके बाद जो दो क्वेश्चन है वो थोड़े लिखने वाले हैं, इसलिए आप उन्हें खुद देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हम सिर्फ एमसीक्यू से आपको आंसर बताएंगे। क्वेश्चन सेकंड, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछेगा प्रश्न का उत्तर लिखिए। काव्यांश दिया है, आप इसे पढ़ लीजिए। इसकी काव्यांश के अनुसार जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। का देखिए, इनमें से किताबें क्या नहीं है, इनमें से किताबें क्या नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख। उसके बाद देखिए, किताबें हीरे मोती से भी बढ़कर डैश हैं, उचित शब्द लिखिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बेशकीमती। ठीक है, ऑप्शन घ। उसके बाद यहाँ पे जो है लिखने वाला क्वेश्चन है, आप उन्हें देख लीजिए। उसके बाद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण लिखना है, तो आप अपना नाम लीजिए, किसी का भी नाम लिख लीजिए। उसके बाद मिठाई शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो देखिए क्या भाव बता रहा है वो आपको देखना है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, टोटल 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उसके बाद भिखारी को कुछ दे देना, शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है ये बताना है। ठीक है, कुछ यानी कि अनिश्चय है। उसके बाद सेकंड अगला देखते हैं, फिफ्थ वाला, काठ और पुतली शब्द मिलकर कठपुतली बनाता है, बच्चा डैश करता है, तो वाक्य में क्रिया प्रकार लिखिए। तो कौन सी क्रिया होगी ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे 4 लड़की विशेषण का भेद लिखिए। 4 बोला है, संख्या होगी, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण लिखना है, तो काला गोरा जो आप मेरे तैयार लिख लीजिए। भाई बहन में समास का नाम लिखिए, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, उसके बाद मेहनती शब्द से एक वाक्य बनाना है, तो बहुत इजी है, आप बहुत मेहनत करते हो, ऐसे करके कुछ ना कुछ वाक्य बना दीजिए। क्वेश्चन 4 देखिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछेगा प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, इसे पढ़ लीजिए और हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला, रोहिणी ने मुरली वाले की बात सुनकर क्या महसूस किया, उसने ये महसूस किया कि ऐसा स्नेही फेरी वाला पहले नहीं आया। ठीक है, उसने ये महसूस किया था। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सेकंड वाला, मुरली वाला किससे बात कर रहा था, जिसका आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। नेक्स्ट, रोहिणी को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था, तो उसे किस बात पर हो रहा था कि वो इतना सस्ता सामान कैसे बेच गया। उसके बाद, पेट जो न कराए सो थोड़ा का आशय है, इसका आंसर होगा पेट भरना। ठीक है, पेट भरने वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन 5 में यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं नीचे, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। 6th में भी आपको 3 क्वेश्चन दिया, आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, जिनका आंसर लगभग आपको 30 से 40 अक्षरों में देना है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखिए। ये काव्यांश दे रखा है चैप्टर 1 से, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, और हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उपयुक्त कविता के कवि का नाम क्या है, इसका आंसर होगा श्री मंगल सिंह सुमन। उसके आते हैं, उन्मुक्त शब्द का सही अर्थ है आजादी। ठीक है, आजाद होना। उसके बाद, पक्षी क्या चाहते हैं, पक्षी स्वतंत्र जीवन चाहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पक्षी किस तरह का भोजन खाना चाहते हैं, तो इसका आंसर में 2 आंसर बन सकते हैं, आप लोग 2 ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, तो ये चीज़ आप पोएम पढ़ के ही क्लियर करिएगा। क्वेश्चन 8 में यहाँ पे आपको कोई 2 क्वेश्चन करने, 3 दे रखे हैं। 9 में भी ऐसे ही करना है, 3 दे रखे हैं, 2 करने हैं। और फिर खंड घ आता है, जिसमें आपको एक विषय पे लगभग 80 100 अक्षरों में पत्र लिखना है,
अब दोनों में से किसी एक पे लिखेंगे। उसके बाद 11 वाला, यहाँ पे किसी एक विषय पर 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो आप ने ज़्यादातर बच्चों ने स्वतंत्रता दिवस ही चुना होगा। तो यही पेपर खत्म हो जाता है। थैंक यू वॉचिंग, सी यू सून।